पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐवान बाला के इंतखाबात आज होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, हुकूमती इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल। पंजाब असम्बली की मजमूई नशिस्तें 351 हैं, जिनमें से इस वक्त 2 नशिस्तें खाली। सेनेट इलेक्शन के लिए 369 वोट दस्तयाब होंगे। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को कम अज कम 185 वोट हासिल करना लाजमी होंगे। हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 261 वोटों की हिमायत हासिल है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 229, पीपल्स पार्टी के 16, मुस्लिम लीग काफ के 11, मुस्लिम लीग ज़िया का 1 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 108 वोट हासिल हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 76, तहरीक इंसाफ के 27, तहरीक लबैक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 1-1 वोट शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट की 11 नशिस्तों के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत ने 4, अपोजिशन ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पीटीआई के 4 नाराज उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के 5 में से 4 अरकान इरफान सलीम, वकास औरकजई, इरशाद हुसैन, आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। पीटीआई सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो को मनाने के लिए जरगे का इनेकाद किया गया। जरगे में पीटीआई रहनुमा अरबाब शेर अली, सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी समेत कारकुनों की शिरकत। दस्तबरदार होने का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते वक्त इरफान सलीम आबदीदा हो गए। इरफान सलीम ने कहा, टूटे हुए दिल, आबदीदा आंखों के साथ वर्कर्स की खातिर सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। इस मौका पर आयशा बानो का कहना था, पार्टी वर्कर्स को आजमाइश में मत डालें। इरशाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को खत लेकर अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की दरख्वास्त की। पीटीआई रहनुमा इरशाद हुसैन का कहना है, ये फैसला बानी पीटीआई पार्टी की आदत के फैसले की रोशनी में किया। नाराज पीटीआई रहनुमा खुरम ज़िशान का कहना है, बिला मुकाबला इंतखाब की रिवायत खत्म होनी चाहिए। इन लोगों से कैसे सीट एडजस्ट करें जिससे बानी बात तक नहीं करना चाहते। हमारा मुतालबा था कि कोई भी बिला मुकाबला ना आए। इलेक्शन शिफाफ और खुला होना चाहिए। किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। अगर पार्टी का फैसला भी हो तब भी मेरा उसूली मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। पीटीआई की मज़ाहमत नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। 9 मुंतखब अरकान में 9 जेयूआई, मुस्लिम लीग नून के 8 और पीपल्स पार्टी के 5 मेंबरान ने बतौर रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हलफ उठाया। मखसूस नशिस्त पर अवामी नेशनल पार्टी के 2 और पीटीआई के 1 रुकन ने हलफ लिया। 25 मखसूस नशिस्तों में से 21 खवातीन और 4 अक़लियत के शामिल। जेयूआई के 7 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान ने हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन, पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन, अवामी नेशनल पार्टी की 2 और पीटीआई की 1 खातून रुकन ने बतौर रुकन सूबाई असम्बली हलफ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया था। गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक हलफ बर्दारी यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 में अब हो रहा है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। कहा, गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। रिट पिटीशन मुकम्मल कर लिया। आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वो ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी के फैसले को नहीं मान रहे। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग को डोंकी ट्रेडिंग कहता हूँ। फैसला किया है, सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है।
तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाए। अरकान से आइन के मुताबिक हलफ लिया। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। मुआहदे पर अमल न हुआ तो अपोजिशन की कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लीडर ऑफ द हाउस हमें ब्रीफिंग देंगे, फिर अपना लाया अमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। एटीएम के पीछे पूरी पीटीआई जुलूस लेकर जा रही है। तहरीक इंसाफ ने आज आइन की खिलाफ वर्जी की। सेनेट इलेक्शन पर केपी में सूरत हाल पीटीआई की अपनी पैदा करता है। असेंबली इजलास में कोरम का बहाना बनाया गया, जानबूझकर कोरम को पूरा नहीं किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ की सियासी गलती का फायदा दीगर सियासी जमातों को हुआ। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हलफ उठाने से रोका। हलफ न लेना तौहीन अदालत है। ये सब कुछ सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। अपनी मर्जी का खेल खेलने की कोशिश की गई। कानून आपकी मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। असेंबली को गैर फाल रखना आइन से खुला इनहराफ है। पीटीआई सियासी सिस्टम को यरगमाल बनाना चाहती है। अरब पतियों को टिकट देकर पार्टी में बगावत पैदा की गई। पीटीआई में सीटें बेचने का कल्चर बानी जमात से शुरू होता है। वानी पीटीआई की पॉलिसी से पार्टी का अंदरूनी इंतशार बढ़ा। गवर्नर हाउस में जमहूरियत की लाश पर हलफ उठाया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा स्पीकर सूबाई असम्बली ने हलफ बर्दारी मनसूख नहीं की। हलफ बर्दारी कोरम पूरा न होने की वजह से 24 जुलाई तक मुलतवी की गई। गवर्नर हाउस में हलफ उठाकर जमहूरी रवायात की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जाली वफाकी हुकूमत के कहने पर पीटीआई को खत्म करने के दर पे है। गैर कानूनी और गैर आईनी तमाम इकदामात का मुकम्मल जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर होगा। इलेक्शन कमिश्नर को 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात का हिसाब भी देना होगा। आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान, कहा पीटीआई का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से कैसे मुफाहमत के अरकान को हलफ उठाने से रोका गया। यही गैर आईनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इकदाम किए गए। सेनेट सीटों के लिए मुफाहमत की सियासत, पार्टी के उसूलों से इनहराफ। पीटीआई नाराज अरकान इलेक्शन में सरप्राइज दे सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत आवामी कुर्बानियों के साथ मजाक है। अली अमीन पार्टी मौक़िफ़ के साथ नहीं चल रहे, मफादात का टकराव नजर आ रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी खतरे में है। छुट्टी वाले दिन इंसाफ दिया जा सकता है तो बाकी दिनों में क्यों नहीं। अब सबकी नजरें इलेक्शन और पार्टी के अंदरूनी फैसलों पर हैं। नवाज शरीफ का पंजाब काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक, पंजाब काबीना से मुतल्लिक फैसला किया गया। मजीद 10 वज़रा और मशीरों की शमूलियत का इम्कान। पंजाब काबीना में तोसी आइंदा मामुतवक्के। नए वज़रा और मशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने काबीना अरकान के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। इस वक्त काबीना की मजमूई तादाद 57 है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान हम मनसब से अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मनशियात कंट्रोल टीटीपी और सरहद पार से दरअंदाजी की रोकथाम पर तफसीली मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की बेलौस मेहमान नवाजी की और अफगान शहरियों के लिए कानूनी आमद के दरवाजे खोले। दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, जिन्हें दोनों ममालिक को मिलकर रोकना होगा। मुलाकात में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी बातचीत हुई। अगर ये कटाव जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 इसी एक हफ्ते के अंदर मेरे मकान तक भी पहुंचने के खतरे है। अगर इस साल भी अगर कोई इमरजेंसी
कोई काम न किया गया और दरिया की पानी को बंद नहीं लगाया गया तो कि हमारे गाँव में भी ये कटाव शुरू हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में शदीद बारिशों, तुगयानी दरिया कटाव के बाईस खड़ी फसलें, फलदार दरख्त तबाह। नदी नालों में तुगयानी और हिफाजती बंद बह गई। करीबी आबादियों को खतरा लाहक। तुल्स गांव में दरियाई कटाव के बाईस ज़रई ज़मीनें मुतासिर। मकामी लोग अपनी मददाब के तहत हिफाजती इकदाम करने पर मजबूर। सेन और थगस नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। खपलोपे गांव में घर गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी। मुतासरीन का कहना है सरकारी नुमाइंदे और अफसरान कई बार दौरे कर चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किया गया और न ही मुतासरा खानदानों को किसी किस्म की इमदाद फराहम की गई। इलाका मकीनों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि मजीद तबाही से बचाया जाए। रावल डैम के स्पिलवेज 6 घंटे खोलने के बाद बंद। इस्लामाबाद में हालिया मूसलाधार बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई थी। डैम में पानी की सतह की हद 1752 फीट है। रावल डैम में पानी की सतह को 1746 फीट तक बरकरार रखा जाएगा। तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। अटा खुर्द के मकाम पर दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। नशेबी इलाके और दरिया किनारे आबाद गांव ज़ेरे आबानी का खदशा। हारून, दामान, शादी खान, फॉर्मली और अटा खुर्द मुतासिर होने का इम्कान। तरबेला, मंगला और चश्मा में काबिल इस्तेमाल पानी का मजमूई जखीरा 82,87,000 एकड़ फीट हो गया। दरियाई पूंछ में मकबूजा कश्मीर से एक बड़ा रैला मुतवक्किल। पीटीएमए का पंजाब के बड़े दरियाओं में मानसून बारिशों के बायस फुल अलर्ट जारी। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में मानसून बारिशों के बायस पानी में इजाफे और सैलाब का खदशा। पीटीएमए की तरफ से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक 22 से 24 जुलाई के दौरान दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रही हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तौसा के मकाम पर पानी की आमद 4,23,621 क्यूसिक और पानी का अखराज 4,18,621 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पीटीएम में पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 135 शहरी जाम भाग, 479 जख्मी, 156 घर मुतासिर हुए। मजीद बारिशों के पेश नजर रेस्क्यू रावलपिंडी ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। शहरियों को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप सार्फिन को मकामी और बैनुल-अक़वामी नंबरों से मौसूल होने वाले मुश्तबा पैगाम से होशियार रहने की हिदायत कर दी। पीटीएमए के मुताबिक साइबर मुजरिम व्हाट्सएप के जाली ऑफिशियल अकाउंट्स बनाकर व्हाट्सएप लोगो इस्तेमाल करके धोखाधड़ी के पैगाम भेज रहे हैं और इन पैगाम में आमतौर पर एक URL लिंक शामिल होता है जिस पर क्लिक करने से सार्फिन का डाटा चोरी हो सकता है या उनका व्हाट्सएप अकाउंट मुकम्मल तौर पर हैक हो सकता है। पीटीए ने वाज़ेह किया है कि ये पैगाम व्हाट्सएप से मुंसलिक नहीं है और इनमें अकाउंट बंद होने या सिक्योरिटी तस्दीक के झांसे दिए जाते हैं। आवाम से कहा गया है कि वो ऐसे मुश्तबा पैगाम को नजरअंदाज करें और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। मुश्तबा नंबर्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने और व्हाट्सएप के अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है। पीटीए ने सार्फिन से कहा है कि वो अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन और डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फॉलो करें और मुश्तबा पैगाम या लिंक्स से मोहतात रहें ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके।